और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं, और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय। किसान जो है 50,000 रुपया नहीं दिया तो उसको उसके ऊपर उसका ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, और सारे किसानों की जमीन लेकर के हड़प करके ये अपने दोस्त को दे देना चाहते हैं। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना, यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, इस बात को याद रखना। घर नहीं चला पाया वो देश चलाएगा। कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं, अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके चैलेंज कर रहे हैं। जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है, और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं। घर नहीं चला पाया वो देश चलाएगा हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुंचाते थे। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ गए उस दिन इनका खेल बिगड़ जाएगा। ये सच्चाई जिस दिन भारत के लोगों ने समझ लिया था तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी का अंत कर दिया था। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ जाएंगे कि जितना जोर से ये देश का नाम लेते हैं ना, उतनी तेजी से ये देश की संपत्ति अपने दोस्त के नाम करते हैं। हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। यह देश, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है, इस बात को याद रखिएगा। ये 2-4 लोगों का बपौती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। महंगाई आसमान छूता जा रहा है और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। इसकी हकीकत आज हमको मालूम है। हम जानते हैं कि देश चलाने में आज लोगों की क्या हालत हो रही है। हर चीज महंगी होती जा रही है। तेल महंगा, रेल महंगा, खाना महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, दवाई महंगा, हर चीज महंगा होता जा रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है। अरे मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते हैं। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए उसका नाम यशोदा है। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे।
क्योंकि तुम्हारा झूठ अब इस देश के आम लोगों को दिखने लगा है। देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं? गरीब को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है, वो भी 8,500 करोड़ का। ये खेल हमको समझना पड़ेगा, ये खेल हमको समझना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे माथे पे जो छत है वो सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि दिन ब दिन रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आम लोगों के हाथ से दूर होता जा रहा है, आप बताइए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बताइए, किसी को तो इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो आगे आकर के सड़क पे खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ एक कवि हुए, वो कहते थे, भूख से तरप के मरवा काहे। मतलब भूख से तरप के क्यों मरोगे? भूख से तरप के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मरी जा। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे, इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है। अरे मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, बाप मजदूरी करता था, तो हम थोड़ी जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, तो हमको इनका खेला समझ में आ रहा है। और क्या संयोग है, एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया। ये तो गाना है। देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है, वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, अब ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। चाहे इसमें 1 दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। चैलेंज कर रहे हैं जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जयशाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो ना डरा सकते हो ना खरीद सकते हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा झूठ अब इस देश के आम लोगों को दिखने लगा है। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है?
कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? पता नहीं गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है, लोगों को यह समझ में आने लगा है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं। तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि बजट का पैसा जो है इनको शिक्षा पे नहीं खर्च करना है, बजट का पैसा इनको हेल्थ पे नहीं खर्च करना है। आपको मालूम है इस देश की सरकार शिक्षा पे कितना खर्च करती है? 100 में 5 रुपया। कितना? 100 में 5 रुपया। क्या कहती है? पैसा नहीं है। किसके लिए? गरीबों को पढ़ाने के लिए। तो गरीब को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है? वो भी 8,500 करोड़ का। ये खेल हमको समझना पड़ेगा। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं, और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। किसी भी राज्य के लोगों के खिलाफ नहीं है हम, गुजरात के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि गांधी गुजरात से थे, गुजरात के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात तो हमको समझनी पड़ेगी ना। एक गुजरात के आदमी ने हमको कहा, हमने कहा यार तुम लोग सब सीट दे देते हो मोदी जी को। बोला क्यों नहीं दे दें, क्यों नहीं दे दें? प्रधानमंत्री जी गुजरात के, गृह मंत्री जी गुजरात के, स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के, मोदी जी गुजरात के, अमित शाह जी गुजरात के, बीसीसीआई का सेक्रेटरी गुजरात का, अदानी जी गुजरात के, अंबानी जी गुजरात के, तो सारा सीट क्यों ना दे दें? हम बोले बात तो बहुत बढ़िया है। महंगाई से जान जा रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हर 5वां युवक जो है वो यूथ है इस देश का, और किसी के पास रोजगार नहीं है। मतलब जो लोग ताकतवर हैं, जिन्होंने बेईमानी करके पैसा धन इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों के पास रोजगार रहेगा। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हैं उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसान जो अनाज पैदा करता है उसको अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन वही चीज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, किसान को टमाटर का दाम नहीं मिलता है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि टमाटर वो मंडी तक पहुंचा सके, लेकिन जब आप टमाटर खरीदने के लिए जाइएगा तो टमाटर आपको 100 रुपए किलो मिलता है, नींबू 100 रुपए किलो मिलता है, पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये बीज का पैसा कौन खा रहा है? ये बीज का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है। और खुल करके बोलते हैं जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। सच ये है कि आज देश महंगाई से, बेकारी से, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से भयंकर तरीके से जूझ रहा था, जूझ रहा है। और एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना, सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको हम कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम
हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है।